Hello everyone, how are you? Sixth class, take out your maths book, Unit 4, SCF and LCM. Okay, SCF. What is the means of SCF? Highest common factor. Highest common factor. SCF, highest common factor. ठीक है, and LCM, least common multiply. लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन. लास्ट ईयर भी आप क्लासेस में थर्ड फोर्थ फिफ्थ में SCF एंड LCM कर चुके हैं. ठीक है, फैक्टर ट्री कर चुके हैं, प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स, ये सब आप कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट ईयर क्लासेस में. ओके, यूनिट 4 SCF एंड LCM, एक्सरसाइज 4.1. क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ड्रॉ अ फैक्टर ट्री ऑफ 40. क्लियर? फैक्टर ट्री क्या होता है बेटा? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? लास्ट ईयर क्लासेस में आप कर चुके हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर. प्राइम नंबर्स जो या तो सेल्फ टेबल्स में आते हैं या वन की टेबल में आते हैं. क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? या तो वन की टेबल्स या इटसेल्फ टेबल्स में आते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर. जैसे 7 ओनली वन की टेबल में आता है या सेल्फ की टेबल में आता है, खुद की टेबल में आता है. 5, 11, 13, ये सब क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. ठीक है, आगे आएंगे प्राइम फैक्टर से आपको SCF, LCM फाइंड करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ अ फैक्टर ट्री ऑफ 40. 40 को आपको डिवाइड करना है प्राइम नंबर से. देखिए, स्मॉलेस्ट नंबर से आप डिवाइड करते 2 कितने टाइम्स गया? 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स आएगा. जितने टाइम्स आएगा वो लिखना है यहाँ पे 0 का 0. 20. अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए. 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 40 आ गया ना. अब 20 को डिवाइड करना है 2 से. 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 10 जा 20. अब 10 को डिवाइड करना है 2 से. 2 की टेबल्स हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स. 2 5 जा 10. तो इसका फैक्टर्स क्या हो गया इसके 40 का? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40. क्लियर? आपको समझ में आया अच्छे से बेटा फैक्टर ट्री कैसे बनाना है? ठीक है, कुछ ही करना, आपको ओनली डिवाइड करके आपको साइड में डिवाइड करके देख सकते हैं कि कौन से टेबल से डिवाइड होगा. डिविजिबिलिटी रूल्स भी आपको पता है कि 0 2 6 4 8 वो 2 से डिविजिबल है. 3 से आप कैसे पता लगाएंगे? प्लस करके, डिजिट को आप प्लस कर लीजिए. 43 से डिविजिबल है क्या? 4 + 0 4 ही आ रहा है. इट मीन्स 2 से डिविजिबल है. ठीक है, या 5 से. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द नंबर्स आर रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. देखिए, प्राइम नंबर से आपको फाइंड करना कौन कौन से नंबर है. 62 जिसके प्रोडक्ट आए वो प्राइम नंबर है क्या? 2 मल्टीप्लाई बाय 31. 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये इसके फैक्टर्स हो गए. बट ये प्राइम नंबर है, कैसे पता लगाएंगे आप? देखिए, 2 की टेबल में ही आता है या 1 की टेबल में आता है? 31 कौन सी टेबल में आता है बताइए? 31 आई थिंक इटसेल्फ और या ओनली 1. इट मीन्स ये प्राइम नंबर्स है. क्लियर? जो ओनली 1 over 2 अपनी खुद की टेबल में आते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स. और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर. जैसे 4 1 की टेबल में भी आ रहा है, 2 की टेबल में भी आ रहा है और खुद की टेबल में भी आ रहा है. तो मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर. जो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं. अब 42, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. अब 21 देखिए, 3 की टेबल, 1 की क्या है इसके फैक्टर्स? 1 की टेबल में भी आते हैं, 3 की टेबल्स में भी आते हैं, 7 की वो खुद की टेबल में भी आते हैं. तो कितना फैक्टर्स हो गए? इट मीन्स ये प्राइम नंबर्स नहीं है. ओके, क्वेश्चन नंबर C 88 2 2 2. ठीक है, ये सब प्राइम नंबर्स है. 11 भी आई होप किसी भी टेबल में नहीं आता, 1 या खुद की टेबल में आता है. इट मीन्स ये भी प्राइम नंबर्स है. 18 3 मल्टीप्लाई बाय 6. अब 6 देखिए, 1 2 3
और ये खुद की टेबल में भी आता है, तो इसके ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, कंपोजिट नंबर है। ये कह रहा है जो आंसर है ना वो आपके प्राइम नंबर होने चाहिए। तो कौन कौन से नंबर है, 62, 88 है, 42, 18 है। अब देखिए इन सबके ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं और इनके 1 और खुद की टेबल में आ रहा है। इट मीन्स क्या आंसर आएगा, ए एंड सी क्या है इसके प्राइम नंबर से, ये इनका आंसर ये होगा। ओके, समझ में आया बेटा। यस, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स। अब प्राइम नंबर से ही आपके इसको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 92, ठीक है। अब आप 92 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 की टेबल बोलिए 9 तो आता ही नहीं है, तो उससे कम क्या होगा 8, कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स, बट 1 इसको दे दिया तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 8 1 इसको दे दिया तो 2 6 जा 12। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप ऐसे डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 46। फिर वापस आप 46 को 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 है तो 1 की टेबल में आता है या खुद की टेबल में आता है, इट्स प्राइम नंबर। तो इसका आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आप इसको आगे नहीं कर सकते, कर भी देंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। तो इसका क्या होगा, देखिए 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23 इसका आंसर है। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है 105। 105, अब 5 देखिए लास्ट नंबर इवन नंबर नहीं है ना, तो अब क्या करेंगे, इसको 5 से करेंगे। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब 21, 3 7 जा 21, ठीक है, 7 1 जा 7, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी 256। अब देखिए इसके भी आपको 6 है तो किससे डिवाइड होगा, इवन नंबर है 2 से। यस 256, ठीक है। इसके आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने, देखिए 6 है नहीं है तो आप देखेंगे 256, लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 ज़्यादा होते हैं तो 2 2 जा 4, 1 इसको दे दिए, 2 8 जा 16। फिर वापस 2 से किया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। जितनी टाइम्स आ रहे हैं वो आपको यहाँ लिखना है। अब 2 के टेबल को बोलिए 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 तो ज़्यादा हो गए, 2 3 जा 6। क्लियर, 2 3 जा 6, ये भी ज़्यादा हो गए तो 2 1 जा 2, 1 इसको दे दिया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो क्या होगा, कितनी टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आप उसको यहाँ पे लिखना है। क्लियर, आया समझ में आपको। बस आपको डिवाइड कर करके देखने हैं स्मॉलेस्ट टेबल से। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट क्या होगा, 1 10 100 1000 10,000। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट 10, 3 डिजिट 100, 4 डिजिट 1000, 5 डिजिट 10,000। ठीक है, अब इसको 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है, अब इसके प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। अब 0 इट मीन्स 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10, 3 0 लगा देंगे। फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 तो ज़्यादा हो जाता है, 2 2 जा 4 तो 1 इसको दे देंगे, 2 5 जा 10, अब ये 2 0 आ जाएगी। फिर 0 लास्ट में, इट मीन्स 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 इसको दे दिया, 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 इसको दे दिया, 2 5 जा 10। अब लास्ट में 5 आया तो इट मीन्स 5 से डिविजिबल है। ये 3 से भी नहीं है, नहीं 3 से भी हो सकता है, ये प्लस करिए देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13, नो 13 आ रहा है, इट मीन्स 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 1 जा 5, इसको दे दिया, 5 2 जा 10, 2 इसको दे दिए, 5 5 जा 25। देखिए आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 तो ज़्यादा हो गया ना, 5 5 जा 25, 125।
फिर 5 आ रहा है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, फिर 2 इसको दे देंगे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखिए 1 2 3 4 टाइम्स तो 2 आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स ही आपका 5 आ रहा है। तो क्या आंसर आया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम्स 2 लिखना है, 4 और 4 टाइम्स 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राइट द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंडिंग विथ 0 एंड राइट इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 डिजिट 1 2 3 4 और एंडिंग में क्या लगाना है? 5 डिजिट पर 0 लगाना है। ठीक है, ये आपने 0 लगा दिया। अब इसको भी प्राइम फैक्टर से आपको करना है, इसको डिवाइड। देखिए 0 आ रहा है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। यस देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, 1 इसको दे दिया आपने, 19 हो गए, 2 9 जा 18, फिर 1 इसको दे दिया, 2 9 जा 18, 1 इसको दे दिया, 2 9 जा 18, 1 इसको दे दिया, 2 5 जा 10। अब लास्ट में 5 है, इट मीन्स 2 से डिविजिबल नहीं है ये, 5 से करेंगे, 5 9 जा 45, फिर 4 बच जाएगा, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। अब 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, वापस 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब 11 11 1 जा 11, फिर बीच में 0 आएगा। आपको पता है जब 2 डिजिट ऊपर एक साथ लेते हैं तो बीच में 0 लगता है, तो 11 1 जा 11, 101। तो इसका क्या होगा प्राइम फैक्टर्स? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 11 मल्टीप्लाई बाय 101। क्लियर? आप डिवाइड कर करके देख सकते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।